अम्बेडकर जी की पावन जयंती कार्यक्रम में उपस्थित है। आज के इस समारोह में उपस्थित बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान भदंत शांति मित्र जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग श्रीमान ब्रजलाल जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम उत्तर प्रदेश डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, इस संस्थान के उपाध्यक्ष श्रीमती बेना मौर्य जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अम्बेडकर महासभा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के संविधान के इस महान शिल्पी को उनके कृतित्व के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, दलितों वंचितों को सामाजिक न्याय प्रदान कर समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, पूरे देश में जब दलितों वंचितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सामाजिक न्याय देने की बात होती है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सचमुच बड़ा हो करके, बड़े घर में पैदा होकर के कोई व्यक्ति कुछ कर ले, उसका उतना महत्व नहीं होता जितना कि किसी गरीब घर में, किसी वंचित घर में पैदा होकर के सामाजिक बंदिशों को झेलते हुए, चुनौतियों को झेलते हुए समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक जो तमन्ना होती है, वह तमन्ना सचमुच कोटि कोटि मानवों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन्हीं महामानवों में एक थे जिन्होंने देश ही नहीं पूरी दुनिया के उन वंचितों की आवाज को एक आवाज दी, उन्हें जीने की एक नई प्रेरणा प्रदान की, समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ उन्हें जोड़ करके सम्मान के साथ जीने की एक नई प्रेरणा प्रदान की। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति इसीलिए पूरा देश पूरी श्रद्धा और पूरे सम्मान के साथ न केवल इस देश के दलितों, वंचितों और सामाजिक रूप से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सामाजिक न्याय देने के लिए उन्होंने जो प्रयास प्रारंभ किए, न केवल उन्हें स्मरण करता है कि तो जब भी भारत के संविधान के माध्यम से देश को एक नई दिशा देने की बात आती है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोग सदैव स्मरण करते हैं। मुझे याद है, मैं एक दिन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजलाल जी का एक आर्टिकल देख रहा था।
उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था। कई समाचार पत्रों ने उसको संपादकीय कॉलम में स्थान दिया था और वह था इस देश की आजादी के समय के उन दो दलित नेताओं के बारे में। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और दूसरा बंगाल से श्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। दोनों अपने समय के दो बहुत प्रसिद्ध दलित नेता थे, दलित चिंतक थे। दलितों के उत्थान के लिए, उनके हितों के संघर्ष के लिए कार्य करने वाले दो अपने समय के उद्भट विद्वान थे। लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर देखने को मिला था। एक तरफ श्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। जब 45-46 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने उस समय उनके चयन को धोखे से उनको चुनाव में सफल नहीं होने दिया था, तब जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बंगाल के कोटे से भारत के संविधान सभा के चुनाव के लिए चयन करके भिजवाने में योगदान दिया था। एक तरफ वह घटना, लेकिन बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और श्री जोगेंद्र नाथ मंडल में आपस में कुछ मतभेद होते हैं इस मुद्दों को लेकर के कि मुस्लिम लीग उस समय भारत के विभाजन की मांग रख चुकी थी और जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के उस प्रपंच और उस छल की चपेट में आ चुके थे जो भारत विभाजन के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा उकसाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। जोगेंद्र नाथ मंडल उसकी चपेट में, उस षड्यंत्र के शिकार हो गए। वे मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो गए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं भारत की सनातन चेतना का हिस्सा हूं और मैं भारत का टुकड़ा कतई नहीं होने दूंगा। और पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे थे, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, मुझे लगता है यह हर एक इस देश के नागरिक को पढ़ना चाहिए कि पाकिस्तान की वास्तविकता क्या थी और पाकिस्तान बनाने वालों ने इस देश के अंदर किस तरीके से भारत के सनातन राष्ट्र का चीरहरण किया था। इस दृश्य को देख करके मुझे लगता है राष्ट्रभक्त के रोंगटे जरूर खड़े होंगे अगर वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन वचनों को वहां पर देखें, उन्हें पढ़ें, उस पर मनन करें। भारत को एक दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के अंदर उन्होंने भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत की समृद्धि के लिए अपना योगदान दिया। और यही कारण है कि जहां पाकिस्तान के निर्माण में योगदान देने वाले श्री जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान बनने पर पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन 3 वर्ष के अंदर पाकिस्तान में दलितों पर और वहां पर होने वाले अत्याचारों से आहत होकर के वहां के लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देकर के वापस भारत आते हैं और गुमनाम की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं। वहीं भारत के अंदर भारत की एकता, भारत की एकात्मता और भारत की अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत ही नहीं, दुनिया के कोटि कोटि नागरिकों के लिए, जनता के लिए वे एक प्रेरणा के केंद्र बिंदु बन गए और भारत रत्न बनकर के सम्मानित भी होते हैं। भाइयों बहनों, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है इन दो महापुरुषों के बारे में जानने और दोनों के भारत के प्रति योगदान के बारे में। दोनों ने किस रूप में, एक ने भारत के निर्माण में, एक ने भारत के विखंडन में योगदान दिया, लेकिन भारत के निर्माण में योगदान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम सबके प्रेरणा के